फ्रेंड्स कैसे हैं? आशा करता हूँ बहुत बहुत अच्छे होंगे। और जैसे कि आप लोगों को मालूम है बीपीएससी एईडीओ का एग्ज़ाम कल फिर से, जिनका भी पेपर दूसरा दिन होने वाला है। पहला तो 14-15 को था फर्स्ट जो है एग्ज़ाम। अब जो है दूसरा एग्ज़ाम आप लोगों का 17 अप्रैल को जो है स्टार्ट होने वाला है, जिसमें पहला पेपर हिंदी और इंग्लिश का है सुबह में। सुबह वाला फर्स्ट शिफ्ट का जो है पेपर हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। जो भी मेरे दोस्त जो है 17 अप्रैल को एग्जाम देने जा रहे हैं, तो बिल्कुल आप लोग को हिंदी इंग्लिश में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है अगर आप इस क्लास को देख लेते हो तो। क्योंकि जिस तरीके से 14 का जो है 14 अप्रैल का जो पेपर था हिंदी और इंग्लिश का, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग जो है मैंने इस क्लास को बनाया हुआ है और उन टॉपिकों के ही प्रश्नों को रखा हुआ है जहां से 14 अप्रैल को प्रश्न पूछा गया था। तो कहीं ना कहीं इस प्रश्नों को करने के बाद से आप एग्जाम हॉल में जाओगे तो बहुत बहुत बड़ा बेनिफिट आप लोगों को मिलने वाला है। तो चलिएगा, बीपीएससी एईडीओ वाले जो भी मेरे दोस्त 17 अप्रैल का एग्जाम हॉल में जाने वाले हैं, बिल्कुल आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि जो भी मेरे दोस्त इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग लाइक कर दो। क्योंकि अगर आपको कोई इतना फ्री कंटेंट फ्री में इतना बेहतर क्लासेस करा रहा है तो बिल्कुल आपको इसको सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है। तो आपसे केवल यही रिक्वेस्ट रहेगा कि मेरे दोस्त क्लास को लाइक कर दो और चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है, फटाफट से सभी लोग बताते चलेंगे हमारे साथ। वक्रोक्ति जीवतम के प्रणेता आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति के कितने भेद मानते हैं? हिंदी के प्रश्न है, थोड़े से आप लोगों को इस टाइप के भी प्रश्न पूछे जाएंगे। तो 6 भेद हैं, बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए आपको राइट उत्तर याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा सबसे पहले किसने प्रदान की थी? क्वेश्चन नंबर 2। दूसरे नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर दूसरे का राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा सबसे पहले किसने प्रदान की थी? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है तीसरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? क्वेश्चन नंबर 3। तीसरे नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट उत्तर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है? तत्सम नहीं है पूछा गया, ठीक है। पार्श्व बिल्कुल तत्सम है। आप जिसमें देखते हो आधा सा होता है वो तत्सम के शब्द होते हैं। आप पिपियासा, ये भी आप देख रहे हो, पिपियासा ये संस्कृत के ही शब्द हो सकते हैं। पाषाण बिल्कुल संस्कृत के शब्द हैं। पर पहुना जो बोला जाता है ये आप लोग देखे हो बिल्कुल ये जो है तद्भव शब्द है। ऑप्शन नंबर सी पहुना जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है यहाँ पे चौथा नंबर प्रश्न, अन्वय का संधि विच्छेद क्या होगा और इसमें कौन सी संधि है? अन्वय का संधि विच्छेद पहले करना है और इसमें कौन सी संधि है ये आप लोग को बताना है। क्वेश्चन नंबर चौथे का राइट उत्तर क्या होने वाला है बताइए। क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले मैंने बताया हुआ है कि आधा न जब भी आपके सामने आ जाए, जो यहाँ पे है उसमें नु का मात्रा लगता है, उ का मात्रा, तो अनु हो जाएगा। अनु जो है आप लोग के यहाँ पे तो नहीं है, अनु प्लस यहाँ से व में से क्या निकलेगा आय अय, तो यहाँ पे आय लिखा है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी वाला जो है बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर जिन्होंने भी बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है?
क्वेश्चन नंबर 5, 5वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है कि जहां बिना कारण के कार्य की उत्पत्ति दिखाई जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। क्वेश्चन नंबर 5वां बताएंगे। अलंकार से प्रश्न आपके एग्जाम हॉल वाला पूछ रहा है, तो बिल्कुल आप एक बार इसको सनसनी नजर से भी देख लेते हो तो आप वहां पे आसानी से कर लोगे। विभावना जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अधिकतिका शब्द का सही अर्थ क्या है। अधिकतिका शब्द का सही अर्थ क्या है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुके हैं 6। छठे नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, पर्वत के ऊपर की समतल भूमि को, पर्वत का जो ऊपर वाला हिस्सा होता है समतल, उसी को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। शशांक शब्द का सही पर्यायवाची शब्द क्या है। और एक बात सभी लोगों से बता दूं कि देखिए, अब तक अगर आपने हमारे क्लास को लाइक नहीं किया तो प्लीज आप लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि कल सुबह में हम कोशिश करेंगे कि 5 AM पे जो आपका पेपर होने वाला है, पहला लैंग्वेज वाला पेपर, वो आपको सुबह में हम करा दें, सुबह के 5 AM पे। और आप सुबह के 5 AM पे तैयार रहना सभी लोग। वो क्लास 100% आने वाला है रामबाण प्रश्नों के साथ, और कहीं ना कहीं सिलेक्शन लेना है तो इस क्लास को देख लेना। बिल्कुल आप आसानी से इस एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, 7वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर चंद्रमा बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी। शशांक किसको बोला जाता है, तो चंद्रमा को बोला जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। कह रहा है अर्धमागधी अपभ्रंश से किस उपभाषा का विकास हुआ है। तो जो भी मेरे दोस्त कह रहे हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी यानी कि पूर्वी हिंदी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है पूर्वी हिंदी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कनक कनक ते स्यो, कनक कनक ते सौ गुनी, मादकता अधिकाय में कौन सा शब्द शक्ति प्रयुक्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 9। 9वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं व्यंजना बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि वाक्यम रसायनात्मक काव्यम, यह परिभाषा किस आचार्य की है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 10। 10वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं विश्वनाथ, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करें। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 11। 11वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अंतर्धान, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है अंतर्धान, ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। क्वेश्चन नंबर 12। 12वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद हैं। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के 3 भेद हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है मृग नयनी में कौन सा समास है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके सामने। जो क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको ध्यान पूर्वक अच्छे तरीके से आपको ध्यान में रखना है कि जो है
मृगनयनी में कौन सा समास है? बिल्कुल, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं मृगनयनी का समास विग्रह करेंगे तो मृग के समान नयन, मृग के समान नयन अर्थात आप कहोगे कर्म धारय। ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 14। उन्मिलीन का सही विलोम शब्द क्या है? बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आपके सामने ये भी है। कह रहा है आप लोग को कि उन्मिलीन का सही विलोम शब्द क्या होने वाला है, बताइएगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं और आप कोशिश कीजिए कि मेरे साथ हर एक प्रश्नों के राइट उत्तर आप भी बताते चलें, ताकि जो एग्जाम का प्रेशर है वो आपको कम होता जाए। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं निमिलन, निमिलन बिल्कुल राइट उत्तर है। उन्मिलन का क्या होगा? निमिलन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है? पार्श्विक, पार्श्विक व्यंजन निम्नलिखित में से कौन सा है, बताइएगा। र, ल, य या व, 4 ऑप्शन है। पार्श्विक व्यंजन आप लोगों से पूछा गया है। तो पार्श्विक व्यंजन आपको याद रखना है कि ल को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है, इसमें कहीं से आपको डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है बी प्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी जो है दशाएं मानी जाती हैं, मानी गई हैं? क्वेश्चन नंबर 16। 16वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16, विप्रलंभ श्रृंगार में वियोग की कितनी दशाएं मानी गई हैं? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 10, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि प्रयोजनवती लक्षणा के कितने मुख्य भेद होते हैं? प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद होते हैं? क्वेश्चन नंबर 17। फिर से कह रहे हैं कि जो भी मेरे दोस्त अब तक हमारे क्लास को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि सुबह में 5 AM पे आपको रामबाण प्रश्न मिलने वाला है, जो कि 100% आपको एग्जाम हॉल में वहां से प्रश्न आएगा ही आएगा। तो उस क्लास को भी जरूर आप सुबह में देख लेना। और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 17वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट उत्तर है, 2 भाग। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है निम्नलिखित में से कौन सा जो है अर्धसम मात्रिक छंद है? निम्नलिखित में से कौन सा अर्धसम मात्रिक छंद है? क्वेश्चन आपके सामने 18वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं 18वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर दोहा, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, दोहा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? बताइए, केशव दास को कठिन वाक्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 19वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल राइट उत्तर है, ऑप्शन नंबर बी, रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अभिज्ञ और अभिज्ञ, अभिज्ञ और अभिज्ञ शब्द युग्म का सही अर्थ यानी कि भेद जो है हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 20। अभिज्ञ अभिज्ञ 2 तरीके से लिखे गए, देखिए एक भ से एक व से। तो इसका मुख्य अर्थ है भिज्ञ का मतलब होता है जानकार, अभिज्ञ का मतलब होता है मूर्ख। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं? क्वेश्चन नंबर 21वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद हैं?
तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के जो है 3 भेद हैं, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कलेवर शब्द का सही अर्थ क्या है? कलेवर शब्द का सही अर्थ क्या है? क्वेश्चन आपके सामने 22वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताना है आप लोगों को कि कलेवर शब्द का सही अर्थ क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं क्वेश्चन नंबर 22 का राइट उत्तर सुंदर वस्त्र उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। कलेवर का अर्थ होता है यहाँ पे सुंदर बन नहीं यार, कलेवर, कलेवर अर्थात शरीर, कलेवर शरीर को बोला जाता है। ऑप्शन नंबर 20 शरीर होता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, जिसके पास कुछ न हो के लिए एक विशिष्ट शब्द अकिंचन है, तो जिसे जीता न जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? सीधा सीधी आपको घुमाया गया है, प्रश्न इतना बड़ा किया गया है, पर इसमें आप लोगों को सवाल में बताना क्या है कि जिसे जीता ना जा सके उसको एक शब्द में हम क्या बोलेंगे। ठीक है, बताइएगा सभी लोग। अजय, पराजित, विजित, अभेद। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं अजय अर्थात जिसे जीता न जा सके, ऑप्शन नंबर ए अजय, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न आपके सामने है, भारत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? भरत मुनि के रस सूत्र में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? क्वेश्चन नंबर 24वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ चुके हैं और जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे 24वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर अस्थाई भाव बिल्कुल राइट उत्तर है। ऑप्शन नंबर डी अस्थाई भाव। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कोशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? कोशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? क्वेश्चन नंबर 25वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। कोशिकी वृत्ति का संबंध किस रस से है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं श्रृंगार रस से है, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी श्रृंगार रस। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से तालव्य ध्वनियां कौन सी हैं? बहुत बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, बताइएगा निम्नलिखित में से कौन जो है तालव्य ध्वनियां हैं? क्वेश्चन नंबर 26वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर बताएंगे सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं च, छ, ज और झ बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 27, खगोत किसका पर्यायवाची शब्द है? खगोत किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 27वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 27, खगोत किसका पर्यायवाची शब्द है? तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है जुगनू बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, रीति को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है? रीति को काव्य की आत्मा किसने घोषित किया है? क्वेश्चन नंबर 28वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ चुके हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जिनने बताया है आचार्य वामन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, साधारणीकरण की जो है संकल्पना सबसे पहले किस आचार्य ने दी थी? साधारणीकरण की संकल्पना सबसे पहले किस आचार्य ने दी थी? क्वेश्चन नंबर 29वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर जिन्होंने बताया है भट्ट नायक बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने भट्ट नायक बताया है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, शुद्ध वर्तनी का चयन करें। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 30,
30वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। शुद्ध वर्तनी का चयन करना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं जाज्वल्यमान, जाज्वल्यमान बिल्कुल राइट उत्तर ऑप्शन नंबर ए में लिखा गया है। अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है जिन्होंने ध्वनि की काव्य की आत्मा माना है। क्वेश्चन आपके सामने 31 पूछा गया है ध्वन्यालोक नामक ग्रंथ की रचना कौन किए हैं, रचयिता कौन है जिन्होंने ध्वनि की काव्य की आत्मा माना है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं आचार्य आनंद वर्धन बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है अप्रमेय शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करें। अप्रमेय शब्द के लिए उचित वाक्यांश का चयन करना है। क्वेश्चन नंबर 32वें नंबर प्रश्न के राइट उत्तर जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके, जो प्रमाण से सिद्ध न हो सके उसे बोला जाता है अप्रमेय। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है कह रहा है यहाँ पे कि अव्यय के कितने मुख्य भेद स्वीकार किए जाते हैं। अव्यय के कितने मुख्य भेद स्वीकार किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 33वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 33 जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे कि जो है 4 उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 4 नंबर प्रश्न का राइट उत्तर है कि अन्वय का अर्थ व्याकरणिक एक रूपता है। वाक्यांश में विशेष के अनुसार विशेषण का होना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 34वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है जिन्होंने बताया है विशेषण अन्वय ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। जिन्होंने बी को चुना है उनके बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है उन्मत्त शब्द में कौन सा उपसर्ग और संधि प्रयुक्त हुई है। उन्मत्त में कौन सा उपसर्ग और संधि प्रयुक्त हुई है। क्वेश्चन नंबर 35वें नंबर प्रश्न का जो राइट उत्तर है बताएंगे सभी लोग। तो जिन्होंने बताया है उत्त प्लस मत बिल्कुल राइट उत्तर है व्यंजन संधि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है तरड़ी और तरड़ी शब्द का सही अर्थ भेद क्या है। तरड़ी का जो है सही अर्थ क्या है हम लोगों से पूछा गया है, बताइएगा। तरड़ी अर्थात होता है सूर्य और तरड़ी बड़ी ई वाला से नाव होता है अर्थात ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। अपभ्रंश व्याकरण के प्रथम प्रेरणता किसे माना जाता है। अपभ्रंश व्याकरण के प्रथम प्रेरणता किसे माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश करेंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 37वें नंबर प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा हेमचंद्र जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, जिन्होंने बी को चुना है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है औचित्य को काव्य का स्थिर तत्व किसने माना, बताएंगे। औचित्य को काव्य का स्थिर तत्व किसने माना। क्वेश्चन आपके सामने 38वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे आचार्य श्रेमेंद्र बिल्कुल राइट उत्तर है। द्विदर किसका पर्यायवाची शब्द है। द्विरद किसका पर्यायवाची शब्द होता है। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताने की कोशिश कीजिए सभी लोग।
कि द्विदल जो है किसका पर्यायवाची है। तो जिन्होंने बताया है यहाँ पे कि हाथी का होता है ऑप्शन नंबर बी, उनका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, अर्धविकृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। अर्धविवृत स्वर निम्नलिखित में से कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 40वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, जिन्होंने बताया ए और ओ, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है द डिसीजन इज केप्ट इन अबयांस, इस वाक्य का सटीक हिंदी अनुवाद क्या है। जैसे इंग्लिश का ये लाइन दिया गया है, इसको हमें ट्रांसलेट इनटू हिंदी करना है, अर्थात इंग्लिश का ये प्रश्न स्टार्ट हुआ है, बताएंगे कि इसका जो है हिंदी अनुवाद क्या होने वाला है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, निर्णय को स्थगित रखा गया है, ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, प्रशासनिक शब्दावली में गेजेटेड ऑफिसर का मानक हिंदी शब्द क्या है। चलिएगा देखिएगा यहाँ पे जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 42 का जो है राइट उत्तर पत्रित अधिकारी, बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, अधिसूचना शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। अधिसूचना शब्द का अंग्रेजी रूपांतरण क्या है। क्वेश्चन नंबर 43वें नंबर प्रश्न के जो राइट उत्तर है, बताएंगे सभी लोग। जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं यहाँ पे नोटिफिकेशन, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, नोटिफिकेशन। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, श्रवण शब्द का शुद्ध तत्सम रूप तद्भव, श्रावण का तद्भव रूप हमसे पूछा गया है। तद्भव, ये श्रावण तत्सम है, इसका तद्भव होता है सावन, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि बिल्कुल राइट उत्तर है। उत्पत्ति के आधार पर लहसुन कौन सा शब्द है। उत्पत्ति के आधार पर लहसुन कौन सा शब्द है। तो लहसुन देखिए कौन सा शब्द हो रहा है, तद्भव हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट का सही हिंदी पारिभाषिक अर्थ क्या है। मतलब ये जो इंग्लिश दिया गया है, इसका हिंदी हमें अर्थ बताना है कि ऑन द बेसिस ऑफ द मेरिट, जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं योग्यता के आधार पे, उनके बिल्कुल राइट उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, शाश्वत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। शाश्वत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। शाश्वत का विलोम शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं कि जो है शाश्वत का होता है नश्वर, क्षणिक, ये दोनों ही होते हैं, ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, यथाशक्ति और यथाविधि कौन सा समास है। हमसे पूछा जा रहा है कि यथाशक्ति और यथाविधि में कौन सा समास है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे शब्द लिखा गया है विधि और यहाँ पे लिखा गया है शक्ति। इसके पहले यथा जो है दोनों में उपसर्ग लगा है। जब भी उपसर्ग लगा होता है तो हम बोलते हैं उसे कि अव्ययी भाव समास है, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी अगर आपने बताया है तो बिल्कुल राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है, एक्शन में भी टेकन एज पर रूल्स का हिंदी अनुवाद क्या है। हमें हिंदी में इसका अनुवाद बताना है कि एक्शन में बी टेकन एज पर रूल का सही हिंदी अनुवाद क्या है। तो जो भी मेरे दोस्त बता रहे हैं नियमानुसार कार्यवाही की जाए, ऑप्शन नंबर बी जो है आपके बिल्कुल राइट उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्रतिनियुक्ति के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है। प्रतिनियुक्ति के लिए सही अंग्रेजी शब्द कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रतिनियुक्ति का हिंदी
शब्द हमें अंग्रेजी बताना है, प्रतिनियुक्ति का अंग्रेजी वर्ड, तो इसको बोलते हैं डेपुटेशन। डिपुटेशन ऑप्शन नंबर बी जो है आपकी बिल्कुल राइट उत्तर है। तो इस तरीके से जो है आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे और आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी मेरे दोस्त मेरे क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लें, क्योंकि 5 AM पर ही कल जब आप पेपर देने जाओगे तो उससे पहले आपको हम पेपर सॉल्व कराएंगे। तो मिलिए सुबह के 5 AM पे, तब तक के लिए